नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिए खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में आने वाले दिनों में किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में किस प्रकार से सिस्टम बनने की संभावना जताई जा रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे और मौसम के बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से मौसम रह सकता है। तो यहाँ पर आज मौसम की जानकारी लें तो आज उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है और आज 15 अक्टूबर को ही पश्चिमी विक्षोभ का असर शुरू हो गया है। गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों पर इन क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ साथ में बरसात देखी जाएगी और पंजाब और हरियाणा के भी कई क्षेत्रों में 15 अक्टूबर से ही आज बरसात और बरसात के साथ साथ में कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी होने की संभावना बन सकती है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर से लेकर आप देखेंगे तो जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर तक के कह सकते हैं कि अजमेर तक कुछ बरसात की संभावना है। यानी पश्चिमी राजस्थान में भी इसका असर शुरू हो गया है धीरे धीरे कर और ये पश्चिमी विक्षोभ का असर ही पूर्वी राजस्थान तक पहुंचना शुरू हो गया है। पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ बादल बन सकते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी बादल बनने की संभावना नजर आ रही है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन ज़्यादा तगड़ा विकसित होगा, इसकी वजह से दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से ज़्यादा बरसात की संभावना नजर आ रही है। यानी हल्की बरसात यहाँ पर भी कुछ हो सकती है। बूंदाबांदी 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को भी उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना नजर आ रही है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी हल्की मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, ज़्यादा संभावना यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर देखें तो 16 अक्टूबर को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में ज़्यादातर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से कई जगहों पर बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होगी और बर्फबारी भी होने की संभावनाएं नजर आ रही है 16 अक्टूबर को। और 16 अक्टूबर को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं बन जाएगी। यानी राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों को ही छोड़कर, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा को छोड़कर और बाकी क्षेत्रों में यहाँ पर राजस्थान में भी बरसात की संभावना है। श्रीगंगानगर से लेकर इधर जैसलमेर और जैसलमेर से लेकर इधर धौलपुर और उत्तर से यहाँ पर सीकर, झुंझुनू से लेकर आप कोटा, बारा, झालावाड़ तक बरसात देख सकते हैं। यानी इस शीत ऋतु की पहली बरसात राजस्थान के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। पश्चिमी विक्षोभ की पहली बरसात दिखाई दे सकती है और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना रहेगी, जिसमें गुना, ग्वालियर से लेकर आप श्योपुर, विदिशा और साथ में यहाँ पर मंदसौर के आसपास तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और के साथ साथ में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात बढ़ जाएगी और साथ साथ में यहाँ पर बिहार के भी उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ बरसात बढ़ने की संभावना है। बाकी क्षेत्र जिसमें देखेंगे तो दक्षिणी क्षेत्रों में केरल और तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बरसात की संभावना है। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र और महाराष्ट्र के ज़्यादातर क्षेत्र, गुजरात में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर पूर्वी राज्यों में भी मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है। और 17 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर होने की संभावना है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगा पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन फिर भी मैदानी और पहाड़ी राज्यों में बरसात की संभावना बनी रहेगी। 17 अक्टूबर को हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना कहीं कहीं पर नजर आ रही है। लेकिन पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में और महाराष्ट्र में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत की तरफ नज़र दौड़ाएं तो दक्षिणी भारत की तरफ बंगाल की खाड़ी और अरब सागर एक्टिव होने की संभावना है। एक्टिव होगा कि अरब सागर में बड़ा सिस्टम बन सकता है और अरब सागर में के साथ साथ में बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। और इसी प्रकार से दिखाते चलें तो यहाँ पर 18 अक्टूबर को किस प्रकार से असर रहेगा पश्चिमी विक्षोभ का। पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। इसकी वजह से भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। लेकिन बता दूं कि 18 अक्टूबर को भी पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा बहुत असर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर नहीं है। दक्षिणी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो दक्षिणी भारत में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में बड़े सिस्टम
सिस्टम उभरेंगे। इसकी वजह से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में और रायलसीमा के कई क्षेत्रों में बरसात होने की संभावना है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के तेलंगाना के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम धीरे धीरे कर अब शुष्क हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। 19 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा। तो पश्चिमी विक्षोभ हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर कुछ पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में, कुछ पंजाब, हरियाणा और सतत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्र और गिलगित लद्दाख के ऊपर भी दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पर बरसात की संभावना नहीं रहेगी। यानी 19 अक्टूबर को भी मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र, मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में अरब सागर में भी बड़ा सिस्टम, साइक्लोन जैसा सिस्टम विकसित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भी अब एक्टिव सिस्टम बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तापमान काफ़ी अधिक अच्छे हो गए हैं बंगाल की खाड़ी के। इसकी वजह से बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना नज़र आ रही है। 20 अक्टूबर को देखें तो किस प्रकार से मौसम रह सकता है। 20 अक्टूबर से उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों से मौसम शुष्क रहने की संभावना नज़र आ रही है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का थोड़ा बहुत असर उत्तरी पाकिस्तान से लगते पंजाब और कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर दिखाई दे सकता है, लेकिन ज़्यादा असर होने की संभावना इस पश्चिमी विक्षोभ की नहीं नज़र आ रही है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में भी बरसात की संभावनाएं कहीं के पर बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है। मौसम ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भी हल्की खंडित वर्षा होने की संभावना है। ज़्यादा बरसात की संभावना नहीं है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे कर बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। अरब सागर में भी बड़ा चक्रवाती सिस्टम विकसित हो सकता है। शायद बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में दोनों में चक्रवाती सिस्टम विकसित हो सकते हैं। और इसी प्रकार से दिखाते चलें तो यहाँ पर 21 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ का किस प्रकार से असर रहने की संभावना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी विक्षोभ हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर आप पंजाब के कुछ भागों, कुछ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी दिखाई दे सकता है, लेकिन हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में, दक्षिणी क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात में मौसम, महाराष्ट्र में भी शुष्क मौसम, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में भी मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दक्षिणी भारत के केरल और तमिलनाडु के ऊपर बरसात की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भी बड़ा सिस्टम उभर रहा है और इधर अरब सागर में भी बड़ा सिस्टम उभर रहा है। इसकी वजह से दक्षिणी भारत के पेनिनसुला रीजन में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। 22 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है और पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों से आगे निकल रहा है और केवल पहाड़ी राज्यों में ही बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा और तापमान गिरने लगेंगे। तापमान तो विशेष तौर से 18 अक्टूबर से ही गिरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 18 अक्टूबर से उत्तरी हवाएं चलना शुरू हो जाएगी और उत्तरी हवाओं का दौर धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई देगा और ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ असर 22 अक्टूबर को काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक तापमान गिरावट हो सकती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में भी तापमान गिर सकते हैं, लेकिन गुजरात और मध्य प्रदेश में अभी तापमान में कम ही गिरावट दिखाई देगी। और 22 अक्टूबर को देखें तो बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर से वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बनने की संभावनाएं नज़र आने लगी है। इसका असर भी पूर्वी भारत और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर ज़्यादा दिखाई दे सकता है। 23 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा। उत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन फिर भी हल्का पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा यहाँ पर और इसके असर से कुछ संभावनाएं बन सकती है पहाड़ी राज्यों में बरसात और स्नोफॉल की। लेकिन देखें तो बंगाल की खाड़ी में ही बड़ा सिस्टम बनने की संभावना, शायद डिप्रेशन तक जा सकता है ये सिस्टम। अगर हो सकता है तो ये साइक्लोन भी बन जाएगा, लेकिन डिप्रेशन बनने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और ये डिप्रेशन उड़ीसा, छत्तीसगढ़ ये और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ साथ में पश्चिम बंगाल को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तटीय क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर भी काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा सकता है ये सिस्टम। और इसी प्रकार से दिखाते चले तो यहाँ पर 24 अक्टूबर को यह पश्चिमी विक्षोभ ने ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम यहाँ पर लैंडफॉल करने की संभावनाएं उत्तरी आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और तेलंगाना के ऊपर, साथ में दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर दिखाई दे रही है।
लेकिन मैं बता दूं कि ये लैंडफॉल करने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी आगे भी जा सकती है। ये तारीख 24 अक्टूबर से 26-27 अक्टूबर तक जा सकती है। लेकिन ये सिस्टम बनेगा ज़रूर बंगाल की खाड़ी में, और अरब सागर में भी सिस्टम बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा प्रबल बन गई है। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ का दौर लगातार दिखाई देगा, जो कि अब शीत ऋतु में काफ़ी ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नज़र आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।